अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम गरीब हो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। गौर से देखो, फेस नहीं हाथ में 1 लाख का है। अगर तुम गोवा नहीं गए तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। अगर तुम कॉन्सर्ट नहीं गए तो तुम कूल नहीं हो। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? iPhone 15 but my bank balance is 0 only। तुम्हारे पास आईफोन तो है लेकिन बैंक बैलेंस 0 है। इस वीडियो में देखिए एक माँ जो रोज मंदिर के बाहर फूल बेचती है। अपने बेटे की जिद के लिए उसने कई महीनों पैसे जोड़े और उसे आईफोन दिलाया। कैमरे के आगे उस माँ का चेहरा देखिए, चेहरे पे थकान है, मजबूरी है, बेबसी साफ नजर आ रही है। और बेटे को देखिए जैसे उसने कोई मेडल जीत के अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया हो। इसको पैसा आप दी है या बाबू? हम बाबू दिए स्कूल पति हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। ये फ्लेक्स नहीं, ये एक ट्रैप है। और इस पूरे शो ऑफ के पीछे होती है EMI। आज इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पे बिकते हैं। सोचो जो आईफोन 1 लाख का है उसे कोई एक बार में नहीं खरीद रहा, वो 3 से 4 हजार की किस्त पे खरीद रहा है अगले 2 से 3 साल के लिए। 30 से 40 हजार कमाने वाला इंसान अपनी इनकम का 10 से 15% एक डेप्रिशिएटिंग एसेट पे खर्च कर रहा है। 2 साल बाद उस आईफोन की रीसेल वैल्यू आधी से भी कम हो जाएगी, लेकिन EMI उतनी ही चलती रहेगी। और फिर सितंबर आएगा, नया आईफोन लॉन्च होगा और फिर उस दिन से एक नया फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। मेरा फोन पुराना हो गया है, अब नया लेना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ आईफोन की बात नहीं है। 2023 में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। इंडिया में 20% से ज्यादा लोन्स सिर्फ वेकेशंस के लिए ले जा रहे हैं। मतलब जेन ज़ीज़ घूमने के लिए पैसा उधार ले रहे हैं। हर 4 में से एक इंसान EMI पे ट्रैवल करता है और इनमें से 70% लोग Tier 2 और Tier 3 सिटीज से हैं। गोवा ट्रिप का 30,000 का लोन आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी है और ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी अगले कई महीनों की EMI भी है। और ये सब सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। लास्ट ईयर इंडिया में 29.5 लाख से ज्यादा की SUVs और MPVs बिकी। 2024 के मुकाबले 7.43% ज्यादा। और पैसेंजर व्हीकल्स की मार्केट में 65% से ज्यादा का हिस्सा सिर्फ SUVs का था। मतलब अब SUV सिर्फ एक गाड़ी नहीं है बल्कि आइडेंटिटी बन चुकी है। रोड प्रेजेंस, पावर का सिंबल, इंप्रेशन का सिंबल। और ये आइडेंटिटी लोग EMI पे खरीद रहे हैं क्योंकि SUV दिखती है। SUV ये फील कराती है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी कहे। लेकिन सवाल ये है कि इस इंप्रेशन के साथ आता क्या है? भारी भारी EMI, पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और हर महीने एक के बाद एक बिल। और अगर तुम्हारी EMI तुम्हारी इनकम के 40% से ज्यादा है तो सच ये है कि तुम गाड़ी नहीं खरीद रहे, गाड़ी तुम्हें खरीद रही है। मान लो तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है और तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। पहली सैलरी आते ही EMI पे आईफोन ले लिया, फिर इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करने के चक्कर में पर्सनल लोन लेके वेकेशन पे चले गए। वापिस आए तो 4-5 सब्सक्रिप्शंस ले लिए। रोड प्रेजेंस भी चाहिए थी तो EMI पे SUV ले ली। अब मंथ एंड आते आते सैलरी खत्म तो बाय नाउ पे लेटर से ब्रांडेड कपड़े और शूज खरीद लिए। और स्विगी जोमेटो वो भी बाय नाउ पे लेटर से। जी हाँ, अब खाना भी उधार मंगाया जा रहा है। 0 डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल और इजी मंथली पेमेंट्स, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा जाल बनाती है जो दिखता नहीं है क्योंकि हर EMI अकेले छोटी लगती है। आईफोन EMI 4,000, वेकेशन की किस्त 5,000, सब्सक्रिप्शन 1,500, SUV EMI 12,000, शूज और कपड़े बाय नाउ और पे लेटर से 3,000, डेली जोमेटो 4,000, टोटल हो गया 29,500, वो भी सिर्फ शो ऑफ के लिए। और अभी रेंट बाकी है, ग्रोसरीज बाकी है, ट्रांसपोर्ट भी बाकी है। 50,000 सैलरी आई, 29,500 निकल गई, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। बचेगा क्या? सैलरी आई और पता भी नहीं चला कब चली गई। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। 2020 से 2024 के बीच क्रेडिट कार्ड के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 500% से बढ़ गए हैं। मतलब लोग लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसकी EMI नहीं भर पा रहे। पूरी की पूरी जनरेशन कर्जे में डूबती जा रही है और उन्हें पता भी नहीं है। अब असली सवाल कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जेन ज़ीज़ बेवकूफ हैं? नहीं, इसके पीछे कुछ डीपर चीजें हैं। सोचो सुबह उठते ही आप अपना फोन उठाते हो और इंस्टाग्राम ओपन करते हो। कोई दोस्त बाली में है, कोई लग्जरी कैफे में बैठ के 800 रुपए की कॉफी पी रहा है, कोई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जंप कर रहा है और तुम घर पे बैठ के चाय पी रहे हो। अचानक से लगता है कि मैं पीछे हूँ, चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं।
तुम 50,000 रुपए महीना कमाते हो और खुश हो, लेकिन जैसे ही तुमने दोस्त की बाली ट्रिप की रील देखी तो अचानक से सब कुछ कम लगने लगा। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये सब जानता है, वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो तो तुम स्क्रॉल करते रहते हो, और जितना ज्यादा स्क्रॉल उतना ज्यादा खरीदने का मन। और इंडिया में ये और भी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं है, बल्कि सक्सेस दिखनी भी चाहिए। कौन सी कार, कहाँ घूमने गए, कौन सा कॉन्सर्ट, कौन सी कॉफी, ये सब कुछ एक सिग्नल बन जाता है। लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे, बल्कि अपनी इमेज खरीद रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आजकल इंडिया में कॉन्सर्ट्स में जाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर किसी पॉपुलर सिंगर के कॉन्सर्ट में नहीं गए तो तुम कूल नहीं हो। अगर रील बना के नहीं डाली तो जिंदगी एंजॉय नहीं की। इंडिया की कॉन्सर्ट इकोनॉमी 2024 तक 20,800 करोड़ की थी, जो 2030 तक 40,000 करोड़ होने का अनुमान है। एक टिकट 5,000 से 15 लाख तक की होती है, और इनमें से 70% से ज्यादा लोग 35 साल की उम्र से कम हैं, मोस्टली टियर 2 और टियर 3 सिटीज से, जो पर्सनल लोन लेके फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं सिर्फ इन ओवर प्राइस कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए। तो क्या करें? पहली चीज, जरूरत और शौक में फर्क समझो। मार्केट जो भी दिखाए जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो अर्जेंटली चाहिए। हर एक एस्पिरेशनल एड एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी, 24 आवर्स रूल। अगर कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदनी हो तो तुरंत मत खरीदो, कम से कम 24 आवर्स का वेट करो। जो डिजायर उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, अगले दिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ये एक छोटा सा पोस्ट इम्पल्सिव स्पेंडिंग काफी हद तक रोक सकता है। तीसरी चीज, रियल फ्लेक्स को रिडिफाइन करो। रियल फ्लेक्स आईफोन खरीदना या EMI पे घूमना जाना नहीं है। रियल फ्लेक्स है जीरो क्रेडिट कार्ड एंग्जाइटी, सैलरी आए और सारी की सारी EMI में नहीं चली जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं। रियल फ्लेक्स ये है कि आप किसी कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस ना हो। रियल फ्लेक्स ये है कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो, SIP चल रही हो और आपका फ्यूचर सिक्योर हो। चौथी चीज, सोशल मीडिया को दूर से देखना सीखो। इंस्टाग्राम रियलिटी नहीं है, वो एक स्टेज है जहाँ लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट 1% दिखाते हैं। अगर आप वो स्टेज रोज रोज देखोगे तो आपको लगेगा आपकी लाइफ कम है। याद रखिए, शो ऑफ टेम्पररी है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म है। रील 30 सेकंड की होती है, लेकिन EMI 30 महीने की। स्टोरी 24 घंटे में डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन डेथ का प्रेशर सालों तक रहता है। तो अगली बार जब भी कुछ EMI पे खरीदने का मन करे तो एक बार जरूर सोचो कि आपको इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ ये शो ऑफ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल पे बने रहिए।